मूवी के स्टार्ट में हम टाइलर रे को ढाका में देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था। इसलिए उसे जल्दी से एयर एम्बुलेंस में दुबई के एक हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जहाँ काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी टाइलर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था और अब तो डॉक्टर्स की होप भी खत्म हो चुकी थी। तभी हम वहाँ पे एक औरत ने खान को भी देखते हैं, जो कि टाइलर के उठने का बड़ी बेसब्री से वेट कर रही थी। एक दिन डॉक्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि अब उसे मजीद वेट करने की जरूरत नहीं है और अब उन्हें टाइलर को इसी तरह की जिंदगी जीने नहीं देना चाहिए। लेकिन निक इस बात से एग्री नहीं करती और उसे कहती है कि उसकी होप अभी खत्म नहीं हुई। जिसके बाद कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जब एक नर्स टाइलर के नेल्स काट रही थी तो वह जोर जोर से सांस लेने लगता है और कुछ कहने की भी कोशिश करता है। इसलिए निक को बुलाया जाता है और कुछ ही देर में वो निक से बात भी करने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले कुछ दिनों में टाइलर को डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से ही चल पा रहा था और निक हर वक्त उसके साथ रहती थी, जो कि उसके साथ अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करती है। इसी के साथ दिन शिफ्ट होता है और हम जॉर्जिया के एक टाउन में एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम जुराब था। उसके पास एक आदमी आता है और उसे एक बुरी खबर सुनाता है, वो ये कि उसके भाई की सजा 10 साल बढ़ा दी गई है। जिसके बाद हम जॉर्जिया के एक प्रिज्म को देखते हैं, जहाँ गवर्नर को जुराब की कॉल आती है और जब गवर्नर उससे मिलने आता है तो जुराब उसे उसके भाई के लिए कुछ करने को कहता है, लेकिन गवर्नर उसे बताता है कि उसके भाई ने एक एजेंट को ब्रिज से गिराया था। इसलिए अमेरिकन इस केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए उसके भाई को बचाना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर जुराब को गुस्सा आता है और वो गवर्नर और उसके साथियों को वही मार डालता है। दूसरी तरफ हम टाइलर और निक को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे। तभी उनके पास एक लड़का यूएस खान आता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और वो दोनों टाइलर को लेकर ऑस्ट्रिया पहुँच जाते हैं, जहाँ निक टाइलर से कहती है कि अब वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करे और जो कि एबन उसे टाइलर को गिफ्ट किया था वहाँ रहकर अच्छे से रिकवर हो सके। निक उसे ये भी कहती है कि उसे अपने लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर चेंज करने के लिए कुछ डिफरेंट करना होगा। दूसरी तरफ हम जुराब के भाई डेविड को प्रिज्म में देखते हैं, जिसने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर अपने साथ रहने के लिए बुलाया था, लेकिन उसकी वाइफ इस सबसे खुश नहीं थी, जिसकी वजह से डेविड उसे मारने लगता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो वो उसे बच्चों से दूर कर देगा। दूसरी तरफ टाइलर जब ब्राइट से वापस आता है तो देखता है कि एक आदमी उसके घर के बाहर बैठा चाय पी रहा था। वो आदमी से पूछता है कि क्या वो टाइलर है, जिसे सब लेजेंड ऑफ मुंबई के नाम से भी जानते हैं। वो आदमी टाइलर को बताता है कि उसके पास उसके लिए एक जॉब ऑफर है, लेकिन टाइलर उसे बताता है कि वो उसकी जॉब ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि उसे तो लगता है वो ट्रिगर दबाने के काबिल भी नहीं है और उसी टाइम टाइलर उसको आपको शूट कर देता है, जिसे उसने वहाँ रखा था। जिसके बाद वो उस आदमी को वहाँ से जाने को कहता है। वो आदमी अब उसे कहता है कि अगर वो जॉब उसकी एक्स वाइफ निया की तरफ से ऑफर की गई हो तो वो क्या करेगा। ये सुनकर टाइलर उस आदमी से बात करने के लिए उसे अंदर ले आता है, जहाँ वो आदमी से बताता है कि मिया की बहन मुश्किल में है। साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि मिया की सिस्टर असल में डेविड की वाइफ है, जो कि अब अपने हस्बैंड की वजह से जॉर्जियन प्रिजन में है। जिसके बाद वो उसे डेविड और जुराब के बारे में बताता है, जो कि जॉर्जिया में सिविल वार के दौरान बड़े हो रहे थे और इसी दौरान वो आर्मेनिया चले गए थे, जहाँ उनके अंकल ने उन्हें पाला था और कुछ सालों बाद वो लोग एक पावरफुल कल्ट की सूरत में वापस जॉर्जिया आ गए थे, जिनमें सिर्फ उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स ही शामिल थे, जहाँ वो अपने ऑपरेशन अभी तक चला रहे हैं। अब वो लोग दाना गाजी के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें इस नाम में बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। वो लोग अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि उस देश को प्रैक्टिकली वही चला रहे हैं। डेविड सिर्फ अमेरिकन प्रेशर की वजह से जेल में था, जिस सुनकर टाइलर इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो आदमी उसको प्रिजन में फाइट ना करने की एडवाइस करता है, क्योंकि उस प्रिजन में 2 गैंग्स हैं और दोनों ही उसके मारने की कोशिश करेंगे और अगर डेविड को ये रियलाइज हुआ कि वो वहाँ उसकी वाइफ को बचाने आया है तो वो अपनी वाइफ को भी मार देगा। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब टाइलर निक को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये रिटायरमेंट जैसी चीज उसके लिए नहीं है और साथ ही उसे अपनी न्यू मिशन की डिटेल्स भी बताता है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ न्यू मिशन पर निकल पड़ता है। तभी हम उस गार्ड को देखते हैं, जो कि रूम 207 जिसमें डेविड की फैमिली थी, वो उस रूम का इंचार्ज था और असल में वो गार्ड टाइलर और उसकी टीम के साथ मिला हुआ था। वो गार्ड टाइलर को कहता है कि वो अपना टास्क 5 मिनट में कंप्लीट कर ले, नहीं तो उसका काम खराब हो जाएगा। जिसके बाद टाइलर रूम 207 में पहुंच जाता है और जब वो डेविड की फैमिली को वहाँ से निकालने लगता है तो एक प्रिजनर उन्हें देखकर सीटी बजा देता है, जिससे सभी प्रिजनर्स उठ जाते हैं। इसलिए टाइलर को वहाँ से निकलने के लिए उनसे फाइट करना पड़ती है और जब वो एक एक्सप्लोजन से कुछ प्रिजनर्स को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाता है तो इसी दौरान एक एग्जिट डोर भी ओपन हो जाता है। जिसके बाद वो सबसे पहले बच्चों को बाहर निकालता है और जब वो उनकी मदर, जिनका नाम कैटी था, उसे बाहर निकालने में उसकी हेल्प करने लगता है तो तभी वहाँ पर डेविड भी पहुँच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। इसीलिए उनमें फाइट होने लगती है, जो कि काफी देर तक चलती रहती है और इस दौरान सिक्योरिटी टीम भी उस तरफ बढ़ने लगती है। जबकि इतनी देर में टाइलर डेविड को मार देता है और वहाँ से निकलते हुए निक उससे बताती है कि उनके पास ज्यादा
टाइम नहीं है। इसी दौरान वहाँ पर फायरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए टाइलर उन्हें वहाँ से जाने का कहता है और खुद कैटी को लेकर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है। जबकि इस दौरान सभी प्रिजनर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और गार्ड से फाइट करने लगते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए अब टाइलर के पास उस यार्ड से गुजरने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं थी, जो कि गार्ड्स और उन वायलेंट प्रिजनर्स से भरा हुआ था। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ बहुत से लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उनसे फाइट करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोई पीछे से टाइलर के सर पे ब्रिज से अटैक कर देता है, जिससे वो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और एक प्रिजनर कैटी को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन टाइलर जल्द ही होश में आ जाता है और उस प्रिजनर पर अटैक कर देता है, जो कि कैटी को ले जा रहा था, और उससे मार डालता है। इसी दौरान निक और उसकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जेस उसे बताता है कि उन्होंने नागाजी की कुछ रेडियंस कॉल इंटरसेप्ट की है, जो कि उनसे फाइट करने के लिए इसी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन नागाजी, जो कि भारी हथियारों से लैस थे, वो रास्ते में ही उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो लोग उनसे फाइट करते हुए एक फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं, जहाँ टाइलर की टीम के भी बहुत से लोग थे। लेकिन नागाजी भी उनके पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर्स भी थे, जिनसे वो उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी दौरान डेविड के बच्चे ये पूछने लगते हैं कि उनके अंकल के लोग उन पे अटैक क्यों कर रहे हैं, और केटी उनके क्वेश्चंस को टालती रहती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि उनके फादर जल्दी उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। इसी दौरान टाइलर अपनी टीम को उनका ख्याल रखने को कहता है, जबकि वो खुद बाहर जाके फाइट करने लगता है। जहाँ वो लोग एक मूवी ट्रेन पर थे, जहाँ टाइलर एक हेलीकॉप्टर को गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर उसे शूट कर देता है, जिससे वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और उसके नीचे गिरते ही वो हेलीकॉप्टर ट्रेन पर लैंड होता है, जिसमें से बहुत से सोल्जर्स उतरकर रास्ते में आने वाले सभी लोगों को शूट कर देते हैं। इसी दौरान निक पर भी दो लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन निक एक जबरदस्त फाइट के बाद उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ 3 लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर डेविड की फैमिली को रखा गया था, और इससे पहले कि उन सोल्जर्स को डेविड की फैमिली का पता चलता, टाइलर भी वहां पहुंच जाता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है। कुछ ही देर में वो सबको मार डालता है। इसी दौरान डेविड का बेटा भी ये नोटिस कर रहा था कि ये लोग उसके फादर और अंकल के लोगों को मार रहे हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, लेकिन इस टाइम वो कुछ भी नहीं कहता। अब टाइलर निक के पास जाता है, जो कि ट्रेन इंजन को ऑपरेट कर रही थी। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टाइलर किसी तरह उसको भी मार गिराता है। इस अटैक की वजह से उनकी ट्रेन की ब्रेक्स फेल हो जाती हैं और कुछ ही देर में वो ट्रेन क्रैश हो जाती है, लेकिन सभी लोग बिल्कुल सेफ थे। वो लोग जब वहाँ से निकल के प्लेन की तरफ जा रहे थे, तो डेविड का बेटा, जिसका नाम सेंड्रो था, उसे पता चलता है कि टाइलर ने उसके फादर को मार दिया है, इसीलिए वो टाइलर पर अटैक कर देता है। लेकिन टाइलर उसे बताता है कि उसके डैड उसकी मदर को मारने वाले थे, इसीलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। नेक्स्ट सीन में जब वो एक प्लेन में रिहाना जा रहे थे, तो सेंड्रो, जिसको टाइलर पर गुस्सा था, वो यस को फोन पे बात करते हुए देखता है और सेंड्रो से ये कहते हुए सुन लेता है कि वो लोग रिहाना जा रहे हैं। इसीलिए वो कुछ देर बाद उस फोन को चोरी कर लेता है और अपने अंकल जुराब को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उसके फादर उसकी मदर को मारने वाले थे। ये सुनकर जुराब को पता चलता है कि सबके पीछे रियल रीजन कैटी है, इसलिए जुराब भी डिसाइड करता है कि वो इस मिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हर शख्स से बदला जरूर लेगा। तभी जुराब सेंड्रो से उनकी लोकेशन पूछता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम निक को कैटी से बात करते हुए देखते हैं, जो कि असल में टाइलर की एक्स वाइफ की बहन थी। दूसरी तरफ सेंड्रो टाइलर के पास आता है और उसे ये बात क्लियर करता है कि अपने फादर की हत्या की वजह से वो उससे नाराज है। टाइलर उसे बताता है कि उसका उसके फादर से कोई लेना देना नहीं है, उसने सिर्फ वही कुछ किया जो कि उसने उन लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग एक सिक्योर लोकेशन पे पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ जुराब टाइलर और निक को एलिमिनेट करने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। वो इस बारे में अपने लोगों को बताता है, जिस पर वो उसे कहते हैं कि वो लोग उसके भाई का बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ टाइलर सेंड्रो के बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सेंड्रो उसे कहता है कि वो आ रहे हैं, और इसी दौरान बहुत सी कार्स और हेलीकॉप्टर्स उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और अटैक कर देते हैं। इसलिए टाइलर और निक डेविड की फैमिली के साथ गैराज में चले जाते हैं। वो लोग जब गाड़ी में बैठने लगते हैं, तो सेंड्रो गाड़ी से बाहर निकलता है और वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि वो अपने अंकल के पास जा रहा है, नागाजी में जहाँ उसे होना चाहिए। जेस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह अपने अंकल तक पहुँच जाता है। इसी दौरान निक की गाड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी जुराब का आदमी एक रॉकेट से उसे शूट कर देता है, जिससे वो गाड़ी फ्लिप हो जाती है। जेस निक की हेल्प करता है और उस आदमी को शूट कर देता है। इसी दौरान 3 लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर टाइलर और डेविड की फैमिली थी, और इससे पहले कि वो कैटी और उसकी बेटी तक पहुँच जाते, टाइलर उन पर अटैक कर देता है और कुछ ही देर में वो उन तीनों को मार देता है। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जुराब के आदमी हर तरह से वो उनकी कार को हिट करने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं था। टाइलर कैटी और उसकी बेटी के साथ कार से बाहर आ जाता है और उन्हें अपने करीब रहने के लिए कहता है। वो खुद रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारने लगता है। इसी दौरान जुराब भी वहाँ पहुँच जाता है और कैटी और उसकी
बेटी को देख लेता है जो कि एलिवेटर की तरफ बढ़ रहे थे। इससे पहले कि ज़ुराब उन्हें शूट कर देता, वो एलिवेटर बंद हो जाती है। जिसके बाद वो ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टाइलर केटी और उसकी बेटी को एक रूम में छुपा देता है और खुद रूफ टॉप पर जाने लगता है, जहाँ निक और चेस पहले से ज़ुराब के लोगों से गन फाइट में एंगेज थे। यहाँ निक अपनी स्किल्स को यूज करते हुए एक आदमी से फाइट कर रही थी, लेकिन इस दौरान वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ टाइलर बाहर आता है, लेकिन उसे रूफ टॉप पर पहुंचने के लिए बहुत से लोगों से फाइट करना पड़ रही थी। इससे पहले कि वो वहां पहुंचता, निक और वो आदमी फाइट करते हुए ग्लास रूफ की एज पर गिर जाते हैं और दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं। तभी वो आदमी नीचे गिर के मारा जाता है, जबकि इस दौरान टाइलर निक को फिसलते हुए देख लेता है और जल्दी से वहाँ जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक ग्रिल से लटके हुए थे। इसी दौरान वहाँ पर ज़ुराब भी पहुँच जाता है और टाइलर के हाथ पर शूट कर देता है, जिससे उसने ग्रिल को पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से उसने निक को पकड़ा हुआ था। वो निक को रूफ की दूसरी साइड पे फेंक देता है और खुद जल्दी से ऊपर आ जाता है। इसी दौरान ज़ुराब उसे शूट करते हुए स्लिप हो जाता है और उसी ग्रिल से लटक जाता है। फिर निक उस तरफ जाने लगती है जहाँ डेविड की फैमिली थी और वहाँ पहुँच के एक आदमी जो कि उन्हें शूट करने ही वाला था उसे मार देती है। इधर ज़ुराब और टाइलर में फाइट होने लगती है, जिसमें टाइलर ज़ुराब को हरा देता है। जिसके बाद वो सभी एक हेलीकॉप्टर में वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ज़ुराब पीछे से गैस को शूट कर देता है। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और ज़ुराब कुछ भी नहीं कर पाता। जबकि इस दौरान जेस की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वो लोग टाइलर के केबिन में पहुँच जाते हैं, जहाँ मिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है, जो कि टाइलर की एक्स वाइफ थी और उनका एक बेटा था। लेकिन उस टाइम उसकी डेथ हो गई थी, जबकि टाइलर अफगानिस्तान में डिप्लॉयड था। इसलिए मिया टाइलर से नाराज थी कि जब उन्हें उसकी जरूरत थी वो उनके पास नहीं था। टाइलर उसे सॉरी करता है, लेकिन मिया उसे कहती है कि उसे उसकी सॉरी की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बहन और नीस से मिलती है। दूसरी तरफ हम ज़ुराब को देखते हैं, जिसे उसका अंकल ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे इस रिवेंज का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरह कुछ भी उसके हाथ नहीं आएगा। लेकिन ज़ुराब ये सुनकर अपने अंकल को सेंड्रो के सामने ही शूट कर देता है, जिससे अब अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगा था। इसके बाद ज़ुराब टाइलर को कॉल करता है और उसे कहता है कि जब तक वो जिंदा है वो चैन की नींद नहीं सोएगा। इसलिए वो टाइलर को एक एयरफील्ड पर आने को कहता है। ये सुनकर टाइलर तैयार होता है और वहाँ से निकल पड़ता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन टाइलर उसे अपने साथ नहीं ले जाता और अकेला ही उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। और तभी उस पर एक आदमी अटैक कर देता है, जो कि उसे इंजर्ड करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन टाइलर उसे मार डालता है। टाइलर अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो अभी भी आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग में एंटर हो जाता है, जहाँ ज़ुराब ने सेंड्रो की बॉडी के साथ एक बॉम्ब बांध रखा था। अब ज़ुराब सेंड्रो को कहता है कि वो टाइलर को शूट कर दे, लेकिन सेंड्रो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए वो खुद ही टाइलर को शूट करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर निक भी पहुँच जाती है। ज़ुराब उससे भी अपना वेपन नीचे फेंकने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो सेंड्रो को मार देगा। लेकिन निक उससे कहती है कि वो ऐसे तभी करेगी जब वो सेंड्रो की बॉडी पर लगा बॉम्ब उतार देगा। और सेंड्रो की वेस्ट उतारते ही उनमें गन फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें निक को फिर से गोली लग जाती है। इधर सेंड्रो निक के पास जाता है, जबकि टाइलर ज़ुराब से फाइट करने लगता है। लेकिन ज़ुराब इस फाइट में डोमिनेट कर रहा था और वो उस पर कई अटैक्स करता है, लेकिन टाइलर फाइट बैक करता है। और जब ज़ुराब अपनी गन को उठाने ही वाला था कि तभी टाइलर उसे पीछे से पकड़ लेता है। टाइलर उसे कई बार स्टैप करता है और शूट करके मार डालता है। जिसके बाद वो निक के पास जाता है, जिसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम ऑस्ट्रियन प्रिजन में निक को देखते हैं, जहाँ वो रिकवर हो रही थी और उसके हाथ में हथकड़ी भी लगी हुई थी। जबकि टाइलर एक और प्रिजन में था, जहाँ मिया उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि उनके बेटे की लास्ट मेमोरी वो नहीं थी जब वो उन्हें छोड़ के जा रहा था, बल्कि उसकी लास्ट मेमोरी वो थी कि उसके फादर जाकर मासूम लोगों को बचाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइलर को किसी जगह लाया जाता है, जहाँ वो आदमी जो कि केबिन के पहले व्यू उसके पास आया था वो उसको वेट कर रहा था। वो टाइलर को प्रिजन से निकालने की ऑफर करता है, लेकिन इसके बदले उसे उसके लिए काम करना होगा। टाइलर उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो आदमी से कहता है कि उसका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। अब टाइलर उसे कहता है कि वो अपनी टीम के बगैर काम नहीं कर सकता, जो कि असल में निक थी। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से निक बाहर आती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।